Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of essentials of commerce, and in this part we are going to cover up next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज इसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to cover this topic, that is essential of commerce application in B2B। ठीक है, B2B बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, यानी यूनिट में आपका B2B स्टार्ट हो रहा है कि बिजनेस से बिजनेस की बात की। जैसे पहले हमने B2C बात की थी, बिजनेस और कंज्यूमर का कनेक्शन वगैरह ये सब देखा था। अब हम देखेंगे बिजनेस से बिजनेस में क्या क्या चीजें जो हैं वो होंगी। तो पहला हम देखने वाले एप्लीकेशन की बात करेंगे। भाई ई कॉमर्स की बात हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो भी सिस्टम है आपका ट्रेडिंग का, उसको आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। ठीक है, तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, आप टूल्स यूज करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशंस वगैरह यूज करेंगे, तो जो हेल्प करेगी एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ रिलेशंस बिल्ड करने में, दूसरे बिजनेस के साथ ट्रेड करने में, दूसरे बिजनेस के साथ कनेक्शन बिल्ड करने में। तो हम वही एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं वो हम देखने वाले। ठीक है, तो देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस की बात की जाए तो जो एप्लीकेशन इन B2B, अब आपके दिमाग में आ रहा है ये एप्लीकेशन इन B2B क्या है। ये बेसिकली क्या होता है, ये रिफर करता है यूज और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे होंगे, ठीक है, जैसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, या कह दो कि सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, जो एक बिजनेस यूज करता है अपने सिस्टम को ईजी करने के लिए, मीन्स अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कह सकते हो, या फिर ट्रांजेक्शन्स। अब बिजनेस किसी बिजनेस के साथ कर रहा है डीलिंग, तो ट्रांजेक्शन होगा आपस में। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई उससे गुड्स खरीद रहा है दूसरा बिजनेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो उस चीज को बनाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक बाईसाइकिल वाला एग्जांपल ले लो कि कोई एक बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरर है, मीन्स बाईसाइकिल का जो भी टूल्स वगैरह होते हैं ना, पार्ट्स वगैरह होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करता है। तो दूसरा है बिजनेस जो बाईसाइकिल बनाता है पूरी की पूरी, और एक है जो बाईसाइकिल्स के पार्ट्स बनाता है सिर्फ। तो अब जैसे ये बाईसाइकिल वाला है ये बिजनेस, तो ये क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरर है जो पार्ट्स बना रहा है उससे कांटेक्ट करेगा। जैसे मान लो उसके पास टायर्स कम हो गए तो उसने टायर के लिए ऑर्डर प्लेस किया, ट्रांजेक्शन हुआ आपस में बीच में। तो इस जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है इसमें अगर आप तो जो पहले जैसे होता था कि लोग जाके कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हैं, जाके ऑर्डर लेना देना, अब क्या है, सब सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, इजिली हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। मीन्स बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे देती है जहां पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकती है, ऑनलाइन रिसिप्ट ले सकती है, ऑनलाइन पूरी ट्रैकिंग कर सकती है। तो ये क्या है, ईजी हो रहा है ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन करने में या ऑपरेट करने में। ठीक है, तो वही जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिजनेस यूज करता है वो हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन इन B2B। ये क्लियर हो गया। दीज एप्लीकेशन आर डिजाइन। अब भाई ये एप्लीकेशन या ये सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं, ये बनाए इसलिए जाते हैं ताकि बिजनेस के जो भी ऑपरेशंस है, प्रोसेस है, वो इजी हो जाए। एफिशिएंसी, भाई ऑफ कोर्स टाइम सेव होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी उसकी। कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन भी बिल्ड होगा आपस में, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं B2B की। मीन्स हमने ये तो बता दिया कि सॉफ्टवेयर होती है जो बिजनेस यूज करता है दूसरे बिजनेस के साथ ट्रेड करते समय, ठीक है। अब कौन कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है जो हम यूज करेंगे बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में। तो देखिए पहली है आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करेंगे कि जो B2B एप्लीकेशन हैं वो प्ले करती है क्रूशियल रोल इन ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन प्रोसेस। देखो सप्लाई चेन प्रोसेस का सिंपल बताऊं ना, कि जो एक पूरा प्रोसेस होता है गुड्स को मैन्युफैक्चरर से ले जाके कंज्यूमर तक पहुंचाना, मीन जो फाइनल कस्टमर है उस तक पहुंचाना, इसके थ्रू आउट जो भी प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस हो सकता है, ऑर्डर को प्लेस करना पहले मैन्युफैक्चरर के पास, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, वेयर हाउस में स्टोर करना, देन फाइनली उसको डिलीवर करना, ये सारे प्रोसेस हो सकते हैं। तो जो भी सप्लाई की चेन है, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करने में या कह दो उसको आसान बनाने के लिए कुछ एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। ये क्या फैसिलिटेट करते हैं कि जो भी आपका इन्वेंट्री डेटा है वो इजिली एक्सचेंज हो जाए, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोक्योर हो जाए, ऑर्डर प्रोसेस हो जाए,
लॉजिस्टिक का मैनेजमेंट हो जाए बिजनेस के बीच में। अब आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है। देखो, हमने बात करी सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती है जो एक प्रोडक्ट को या सर्विस को उसके मैन्युफैक्चर जहां से वो बन रहा है वहां से ले जाके कस्टमर तक पहुंचाता है। तो जो भी आपके प्रोसेस है, जैसे पहले यहाँ पे क्या बता रहा है, इन्वेंट्री डेटा एक्सचेंज। ठीक है, देखो एग्जांपल ले लो, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, बाईसाइकिल बनाते हैं, और एक कंपनी है जो बाईसाइकिल की एसेसरी सेल करती है। ठीक है, उनके बीच में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इन्वेंट्री डेटा एक्सचेंज क्या कि बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरर को जैसे मान लो बाईसाइकिल की सीट चाहिए सप्लायर से जो बनाता है उसके पार्ट्स, ठीक है, जो एसेसरी बनाता है उससे उसको क्या चाहिए, बाइसाइकिल की सीट चाहिए। तो वो B2B की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यूज करके क्या कर सकता है, इन्वेंट्री डेटा चेक कर सकता है। मींस इन्वेंट्री डेटा कैसे चेक कर सकता है, वो देखेगा, वेबसाइट पे जाएगा और देखेगा कि इनके पास जो ये हमारे सेलर हैं भाई साहब, उनके पास क्या सीट्स अवेलेबल है जो मुझे चाहिए या नहीं अवेलेबल है। देखो ऐसे पहले क्या होता, वो जाता वहां पे या रिसर्च करता, तब जाके वो फिजिकली जाके माथा बच्चे करके देख पाता। मान लो गया, पैसा वैसा लगा, नहीं मिला, यहाँ ऑनलाइन हो गया सारी चीजें, तो उसने ऑनलाइन ही क्या किया, देख लिया इन्वेंट्री डेटा कि उसके पास वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, मान लो उसको पता चला अवेलेबल है, फिर उसने मैन्युफैक्चरर से कंफर्म कर दिया कि मुझे आपकी जो बाइसाइकिल सीट्स हैं वो चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, बता दिया कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितने प्राइस का चाहिए और कब तक मुझे वो ऑर्डर चाहिए। फिर सप्लायर क्या करेगा, जैसे उसको ऑर्डर मिलेगा वो उसको प्रोसेस करेगा, है ना। प्रोक्योरमेंट के बाद क्या होगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी। सप्लाई के पास ऑर्डर आ गया कि भाई इनको है, इनको बाइसाइकिल की सीट चाहिए, आप हमें क्या करना है, इनको सीट्स देनी है। तो इंस्टेंटली वो क्या करेगा, जब ऑर्डर रिसीव हो उसको प्रोसेस करना, शिपमेंट प्रिपेयर करना, ठीक है, एक एक कंफर्मेशन भेजना कि भाई ठीक है आपका जो ऑर्डर है वो हम सक्सेसफुली इस डेट तक पहुंचा देंगे। फिर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करेगा, ऑर्डर कंफर्म हो गया, सप्लायर शिपमेंट के लिए कुछ अरेंजमेंट करेगा कि भाई वो शिपमेंट कैसे जाएगी, जो भी ट्रैकिंग डिटेल होगी वो सारी चीज़ें वो शेयर करेगा ऑनलाइन ही दूसरे, मैंने जिसने ऑर्डर प्लेस किया है उसको डिलीवरी डेट पता है, इतने तक आपको पहुंच जाएगा। तो देखो जो पहले सिस्टम, जो सप्लाई चेन वाला जो सिस्टम था, एक गुड्स को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना, वो पहले क्या हो रहा था, ऐसे ही होता था। अब हमने जब B2B एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यूज किया तो हमारा ये प्रोसेस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, जिससे हमारा टाइम जो है वो सेव होने लग गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम आर ऑफन यूज फॉर दिस पर्पज। मीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के सिस्टम भी यूज होते हैं। बेसिकली ये वो टेक्नोलॉजी होती है जो आपको अलाउ करती है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका परचेज ऑर्डर हो गया, इनवॉइस हो गई, शिपिंग की नोटिस हो गई, वो आप कस्टमर तक क्या करें, इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होता है, आपका पेपर वर्क और मैनुअल एंट्री जो है वो नहीं होती है, तो उसमें टाइम सेव हो जाता है, एक्सचेंज फास्टर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू आप देख पा रहे हो यहाँ पे जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज करते हो तो बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजेक्शन है वो आसान हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ई प्रोक्योरमेंट। ई प्रोक्योरमेंट क्या है कि मैनी बिजनेस यूज B2B ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म टू स्ट्रीमलाइन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ठीक है, कोई भी आपको क्या करना है, ऑर्डर जो भी आपने प्लेस किया वो ले परचेज करना, कुछ भी परचेज करना है, तो बहुत सारे बिजनेस आप B2B के ऐसे भी सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जो उस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, आसान बना देते हैं। मींस जैसे कि ये प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं कंपनी को कि टू सोर्स प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम सप्लायर्स ऑफन थ्रू ऑनलाइन कैटलॉग एंड ऑप्शन। मींस जो भी सप्लायर है जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो इन सारे सिस्टम, इन सारे सॉफ्टवेयर में अपना जो भी डेटा है, ठीक है, कितना मतलब गुड्स है, ठीक है, कितने अवेलेबल है, क्वांटिटी क्या है, वे ये सब पब्लिश कर सकते हैं वहाँ पे। और फिर जैसे जिसको भी ज़रूरत है, जो भी मतलब लेना चाहता है वो सप्लायर के कैटलॉग को देख सकता है कि भाई इनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल, क्या प्राइस है, और जब उसको समझ आ जाएगा तो वो उसको ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी क्या कर दिया है आपका ई कॉमर्स के थ्रू आसान हो गया है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अब जो बिजनेस टू बिजनेस में आसान करने के लिए क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो ऑनलाइन बायर और सेलर को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। मींस आपको जाने की जरूरत नहीं है, सेलर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बायर को या सेलर को बायर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एक मार्केट प्लेस बन गई है जहां पे आप गुड्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जैसे मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, वो सब क्या कर रहे हैं, वो तो चलो कस्टमर से डील कर रहे हैं। जैसे जो बिजनेस वाले हैं, जो बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं और जिसको रॉ मटेरियल चाहिए, मान लो कोई स्टील से रिलेटेड कुछ बनाता है, उसको स्टील रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो B2B कनेक्ट कर सकता है, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस से। ठीक है, तो ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस बना दिए, मतलब B2B एप्लीकेशन के थ्रू ये भी आसान हुआ कि
बहुत सारी बिजनेस टू बिजनेस सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्रिएट कर दिए हैं बायर और सेलर्स के लिए। नेक्स्ट इज सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, की B2B एप्लीकेशंस जो हैं आपकी वो सपोर्ट करती है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बाय एनेबलिंग टू मैनेज देयर रिलेशनशिप विद सप्लायर मोर इफेक्टिवली। अब क्या है कि ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं, B2B एप्लीकेशंस की बात ही है ये सॉफ्टवेयर, बिजनेस टू बिजनेस को हेल्प करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो सपोर्ट करते हैं सप्लायर का रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मींस सप्लायर के साथ और अच्छा रिलेशंस बिल्ड करने में हेल्प करते हैं बिजनेस जो भी उसके साथ ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसको। ये प्लेटफॉर्म हेल्प करते हैं वेंडर के असेसमेंट में, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में एंड कोलैबोरेशन विद की सप्लायर। मीन ये जो भी प्लेटफॉर्म है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि आप पहले दे जाओ, ठीक है, प्लेटफॉर्म में जाके चेक करो कि कौन कौन से वेंडर, उनका पास डेटा कैसा, उनका रेटिंग कैसी है उनकी प्रोडक्ट की, ठीक है, उन्हें सर्विस कितने समय पे दी, डिलीवरी की रेटिंग कैसी है। जब आप देख लोगे ना समझ जाओगे कि हाँ ये जो सप्लायर है मेरे अकॉर्डिंग ये मुझे इसके साथ ही ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ठीक है। तो आप मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो कि परफॉर्मेंस कैसी रही, उस हिसाब से अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि आपको वहां ऑर्डर प्लेस करना है नहीं करना है। तो जो रिलेशनशिप है ये हेल्प कैसे कर रहा है कि आप उसी के साथ प्लेस करोगे ऑर्डर, तो आपका उसी सप्लायर के साथ क्या होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी बैकएंड में सब देख लिया है, असेस कर लिया है। तो ये सब चीजें। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट, CPFR। बिजनेस यूज करती है B2B एप्लीकेशन फॉर कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेसमेंट। दिस इन्वॉल्व शेयरिंग डिमांड एंड सप्लाई डेटा विद द पार्टनर टू ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री लेवल, एनहांस डिमांड प्लान। देखो बहुत सारे B2B एप्लीकेशंस ऐसे भी हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप एक साथ प्लानिंग कर पाओ, एक साथ डिमांड को या सप्लाई को फोरकास्ट कर पाओ और एक साथ उसी के अकॉर्डिंग उसको रिप्लेनिश कर पाओ। मीन जैसे बहुत सारे एक ऐसा प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के थ्रू क्रिएट है जो कनेक्ट कर देता है सप्लायर्स को आपस में। तो अब जो आपस में सारे सप्लायर्स हैं तो आपस में डेटा शेयर करेंगे कि हमारे पास जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, एक सप्लायर है, ठीक है, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, बहुत सारे सप्लायर्स आपस में कनेक्ट हो गए, तो वो आप बताएंगे सप्लाई कि हमारे पास इतना ऑर्डर आ रहा है चीजों का, तो मैन्युफैक्चर को एक आइडिया मिल जाएगा, हिट कर जाएगा कि मुझे इसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई या चीजों को मैन्युफैक्चर करना है, वो उस हिसाब से इसे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मान लो आप मैन्युफैक्चरर हो बाइसाइकिल के और मुझे क्या करना है आपसे ऑर्डर, मान लो आप इसके मैन्युफैक्चर बनना चाहोगे, पेपर के मैन्युफैक्चर हो, ठीक है, और मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मैं उसी पेपर के थ्रू बुक्स वगैरह जो है वो बनाती हूँ, तो मैंने आपको बता दिया कि अभी जो ऑर्डर आ रहा है बुक्स का वो इतना आ रहा है, तो आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि आप एक साथ मिलकर हम प्लानिंग कर लेंगे कि कितना आप बनाओ और कितना हम आपसे खरीदेंगे और कितनी डिमांड है, उस हिसाब से फिर चीजें होगी, तो रिसोर्स का वेस्टेज कम होगा, टाइम का सेव होगा, ठीक है। उसी तरीके से आप इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करके रहोगे, ऐसा नहीं कि भाई आपको पता तो है नहीं डिमांड कितनी है और आपने कम बनाया तो आपको लॉस हो रहा है, आपने ज्यादा बना दिया तो बिक नहीं रहा है। तो जब सब साथ आके प्लान करके चीजों को फोरकास्ट करके करते हैं तो वो और इजी हो जाती है। तो बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन थ्रू ये भी हो पा रहा है, B2B पेमेंट हो पा रही है, मींस एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को पेमेंट करना चाहता है तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन अदर पेमेंट मेथड, UPI वगैरह ये सब यूज करके वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की पेमेंट वगैरह कर सकता है, जरूरी नहीं है वहां जाके पेमेंट करो। तो ये भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू इजी हुआ है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट है, अब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो करता ही है, ठीक है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा। जैसे आपके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे इतना सामान चाहिए, इस डेट को चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, इस प्राइस पे चाहिए, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे 3 मंथ तक डायरेक्ट ये चीज दोगे, तो हम अब ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करते हैं कि आप ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करो और जो भी टर्म्स है कंडीशन उसको ट्रैक करो कि वो फुलफिल हो रही है, समय पे नहीं हो रही है, और मान लो एक्सपायर होने वाला तो आपको एक वो ऐसा अलार्म भी देगा कि भाई एक्सपायर होने वाला, इसको रिन्यू करो और ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और चेकआउट करेगा कि मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे 3 महीने का कंडीशन था उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो सेटिस्फाइड हो रही नहीं हो रही है, तो वो ऑनलाइन ट्रैकिंग भी होगी, तो और इजी हो गया इन सॉफ्टवेयर के थ्रू बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, while typically associated with B2C, CRM system have application in B2B। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो बेसिकली बिजनेस टू कस्टमर से ज्यादा रिलेटेड है, लेकिन इस सिस्टम का हम यूज करते हैं B2B में भी। B2B में क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है बिजनेस को कि वो रिलेशन मैनेज करे विद कॉर्पोरेट क्लाइंट। अब जैसे बिजनेस के लिए उसके कस्टमर क्या है, उसके बिजनेस के लिए एक बिजनेस के लिए उसके कस्टमर है, उसके कॉर्पोरेट क्लाइंट, मतलब जो बिजनेस के क्लाइंट्स हैं वो,
तो उनके साथ रिलेशनशिप मैनेज करने में हेल्प करते हैं इस SRM, कि दे आर टुगेदर, वो आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, अब टाइम टू टाइम अपडेट दे रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट वो यहाँ आया है, ठीक है, आपने जो ऑर्डर प्लेस किया वो इतना है, रिसिप्ट शेयर कर रहे हैं, इनवॉइस शेयर कर रहे हैं, डेटा ट्रैक कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उनका आपस में क्लाइंट और बिजनेस का भी रिलेशन क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो एप्लीकेशन है वन बाय वन याद रखना और लिख के आना अपनी लैंग्वेज में। मार्केटिंग ऑटोमेशन का क्या है, मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है कि B2B मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स आते हैं जिन्होंने क्या किया है, बिजनेस को मैनेज हेल्प किया है, बिजनेस को मार्केटिंग कैंपेन मैनेज करने के लिए, लीड जनरेट करने को, कस्टमर इंगेजमेंट। जैसे बहुत सारे B2B ऑटोमेशन मार्केटिंग मीन्स, मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो उसकी कितनी डिमांड है, ठीक है, उस हिसाब से जो भी आपका ट्रैफिक आ रहा है उसको कन्वर्ट करना लीड में। तो इस तरीके से भी आपको क्या कर रहा है, ये सारे टूल्स हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, वो मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यूज करती है ये चेक करने के लिए कि उसके वेबसाइट पे कितने विजिटर आ रहे हैं, वो ट्रैक कर रही है कितने विजिटर जो है मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं। फिर वो कोशिश करेगी कि मैं क्या करूं, जो भी मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है उसको लीड में कन्वर्ट करूं। लीड में कन्वर्ट करने के लिए वो मान लो कुछ वेबिनार का ऑफर कर रही है, ठीक है, कि आप वेबिनार हमारा अटेंड करो, तो भाई वहां से जो ट्रैफिक है वो वहां जा रहा है, फिर वहां से हो सकता है उसको क्या हो, लीड मिल जाए, ठीक है, वो चीज़ वो खरीद लें। ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स हैं जो इन सब चीज़ों में हेल्प करें कि आप ऑनलाइन अपनी चीज़ों को मार्केट कर सकते हो, ऑनलाइन अपने कस्टमर जो भी बिजनेस उनको अवेयर करा सकते हो। ठीक है, देख सकते हो कि आपके पास कितना ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक को कैसे आपको चैनलाइज करना है, कैसे अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेच पाओ उस चीज़ों को, कैसे उनको कम्युनिकेट करना है उसके बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी अब एक बिजनेस के लिए आसान हो गई है इन टूल्स के थ्रू। नेक्स्ट और लास्ट इज डेटा एनालिटिक्स, कि B2B एप्लीकेशन ऑफन इन्वॉल्व डेटा एनालिटिक्स टूल्स एंड प्लेटफॉर्म टू कलेक्ट एंड एनालाइज बिजनेस डेटा। मतलब बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करते हैं कि आप डेटा कलेक्ट कर पाओ। ठीक है, बिजनेस का जो भी डेटा है आपका वो आप कलेक्ट कर पाओ। ठीक है, बिजनेस का डेटा जैसे कि मान लो जो आपको हेल्प करे कि कितनी डिमांड है, ठीक है, क्या कंडीशन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। फिर उसी हिसाब से अपनी जो भी डिसीजन मेकिंग है वो कर सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि कितनी सप्लाई रखनी है, ठीक है, या कितना हमें स्टॉक मेंटेन करके रखना है। तो एक बिजनेस को ये जो टूल्स हैं कि जो डेटा दे रहे हैं, क्योंकि भाई डेटा पे ही सब कुछ है, आपके पास आज के आपके कस्टमर्स का डेटा है तो ही आप एनालाइज कर पाओगे कि फ्यूचर में आपके कस्टमर कब कितना डिमांड करेंगे। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स टूल्स में सिंपल है कि ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं और उस डेटा का यूज करके आप डिसीजन मेकिंग अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, वो ईजी हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, B2B के बारे में डिस्कस किया है कि बिजनेस टू बिजनेस में कौन कौन सी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन करने में, ठीक है, और अपने जो भी रिलेशन है उसको बिल्ड करने में, इंप्रूव करने में। ठीक है, तो जैसे अब आप हो, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर, आप बहुत सारे एप्लीकेशंस का डेली लाइफ में यूज करते हैं जो आपका काम आसान बनाते हैं। ये वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बिजनेस का काम आसान बनाते हैं बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन करने में। ठीक है, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।